वेलकम टू लर्न एंड नोट्स। लर्न एंड नोट्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए हम क्या चल रहा था हम लोगों का वास्तविक संख्याओं का रिवीजन। ठीक है, तो हमने इसमें बताया था आप सभी लोगों को कि वास्तविक संख्याओं के रिलेटेड जितने भी मेन पॉइंट थे जिसमें हमने उसके संख्याओं के बारे में बात किया था। ठीक है, तो आज हम चलेंगे कुछ क्वेश्चनों के साथ, है ना। सभी बच्चे यहाँ ध्यान देंगे। हमने क्या बताया था, बताया सभी लोग, वास्तविक संख्याओं कितने प्रकार की होती है ना। वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती है, तो प्राकृतिक संख्या, ये बात किए थे ना, प्राकृतिक संख्या है ना। उसके बाद पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक, क्या बात किए थे, पूर्णांक, और फिर क्या बात किया था, सम विषम, है ना, सम संख्या, हाँ विषम संख्या, विषम संख्या, उसके बाद भाज्य, है ना, चौथा पांचवा छठवां भाज्य संख्या, और फिर क्या था, अभाज्य, अभाज्य संख्या, और परिमेय और अपरिमेय ना, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और नौवां क्या था, अपरिमेय संख्या। ठीक है ना, इतनी बातें हो गई थी जिसमें हमने ये दोनों बताए थे ना, लास्ट में ये बताया था। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, बताया सभी लोग, इसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सके ना। और ये भी बताया था हमने, लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, Q का मान 0 के बराबर नहीं होता है ना। तो ये चीजें हुई थी, और दो चीजें यहाँ पे हमने बताया था, और यहाँ ध्यान देना, P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, और इसमें P व Q का HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो इतनी बातें हो गई थी हमारी, 1 आना चाहिए। अपरिमेय संख्या किसे बताया था, अपरिमेय संख्या क्या होता है, जो करड़ी में हो और अभाज्य हो ना, अभाज्य संख्या, रूट में होना चाहिए, अभाज्य संख्या के रूप में होना चाहिए। जैसे √2 हो जाएगा, है ना, √3 हो जाएगा, √5 हो जाएगा, √7 हो जाएगा। तो इतनी बात हमारी हो गई, ठीक है। जरा बुक देना, हाँ ठीक है। आज हम कुछ क्वेश्चनों को लेंगे इसमें, है ना। इसमें पहला सवाल यही है, बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है पेपर में, नोट करेंगे सभी लोग। पाई क्या है, नोट डाल के लिखेंगे नीचे। पाई है क्या, एक अपरिमेय संख्या होती है ना। पाई क्या होती है, इसे नोट बनाना नीचे, ये आता है पेपर में, 1 लाइनर में। पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय है, परिमेय संख्या है। बताओ इसका रीजन कोई बताएगा, क्यों ऐसा हो रहा है, बैठ जाओ, बताएं सभी लोग। पाई, देखो पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसको ऐसे ही याद रखना है ना। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। पाई क्या है, अपरिमेय, क्योंकि पाई एक सिंबल होता है। और दूसरा रीजन इसका यही है कि पाई का जो मान होता है ना, 22/7 नहीं होता, लगभग 22/7 होता है, हाँ लगभग 22/7। और जो परिमेय संख्या होती है ना, एक निश्चित संख्या के बाद रिपीट करता है, समझ रहे हो ना। अपरिमेय संख्या ऐसा नहीं होता, इसीलिए, है ना। अब पाई जो है एक परिमेय संख्या होती है, जबकि इसका मान जो है ना 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या। इसको याद रखना सबको, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, और इस तरीके से इसको दिमाग में सेट कर ले सकते, ठीक है। अब आते हैं कुछ कॉन्सेप्ट और क्वेश्चनों पर देखेंगे सभी लोग। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे सब। चलिए पहला कॉन्सेप्ट तो यही लिख लो, लसा और मासा का, ठीक है। हो गया, इसको मेरे से
अच्छा, एक नोट डाउन डालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेंगे। एक क्या है? एक ना तो भाज्य होता है, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। एक जो संख्या है ना, एक ना तो भाज्य होता और ना ही अभाज्य संख्या, ना ही अभाज्य संख्या। इसको नोट डाल के लिखें। एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य है, क्योंकि एक का भाग प्रत्येक संख्या में क्या हो जाता है? चला जाता है। तो ये आप नोट कर यहाँ लिख सकते हो, क्यों एक का भाग प्रत्येक संख्या में चला जाता है। एक पॉइंट याद है। हो गया? कौन है? चलो अगला यहाँ ध्यान देना सभी लोग। एक कॉन्सेप्ट है, इसको सीख लो ऐसे। फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला सूत्र। क्या याद रखना? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, है ना? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? लासा गुणे मासा, या मासा गुणे लासा, ठीक है ना? तो यहाँ लिख सकते हो, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? लासा गुणे मासा। ये फार्मूला है, इसको ऐसे ही याद रख लेना। सब लोग ऐसे ही इसको नोट डाल देना। हो गया? नोट हो गया ना? जी सर। चलो पहला सवाल लिखना जरा। देखो संख्या लिखना जरा। क्वेश्चन नंबर 1, संख्या 156 का अभाज्य, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। ये 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। यहाँ देखो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इस सवाल में। टिपिकल क्वेश्चन है, 2 गुणे 13, 2 गुणे 3 इंटू 13। ऑप्शन नंबर बी है ना, 2 पे पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ऑप्शन नंबर सी ये दिया है 2 पे पावर 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। ठीक है, डी क्या दिया है? डी क्या दिया है? 2 इंटू 2 पे 3 पे पावर 2 इंटू 13। बी सही है। बी सही है। ऑप्शन जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी। यस सर। वेरी गुड। देखो यहाँ निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। अभी तो बताया ना भाज्य और अभाज्य। अच्छा बताओ, भाज्य किसे कहते हैं, अभाज्य किसे कहते हैं? अभाज्य को ही ऋण संख्या कहते हैं, जो किसी से ना कटे, है ना? कहते हैं ना, ये गांव पे अक्सर देखे होंगे सब लोग, रोड़ी टाइप के कुछ लोग होते हैं ना, अपने बात को जब तक मनवा नहीं लेंगे, अपनी बात को जब तक कह नहीं लेंगे तब तक जो है मानेंगे नहीं, है ना? तो ये रोड होता है, रोड़ी होता है। वो किसी से बोलेगा हम किसी से नहीं कटेंगे, सिर्फ अपने आप से कटेंगे,
और इसमें कौन कौन सी संख्याएं होती है? 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये बताया था ना। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, उसके बाद 3, उसके बाद 5, फिर 7, फिर 9 नहीं होता, 11 हो, ठीक है ना। तो ये सब अभाज्य संख्या, ये बोला अभाज्य गुणनखंड निकालो। चलो यहाँ पे इसका फैक्टर करो। फैक्टर करना सभी लोगों को बचपन में सिखाया होगा, इधर देखना, सभी लोग सीखे होंगे बचपन में। 156 यहाँ लिखोगे। चलो गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले किससे काट रहे? छोटी संख्या से 2, तो 2 से यहाँ से लेंगे, 2 से 2 सते 14, 1 बच गया, इधर जाएगा 16, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 तिया 6, और कितना हो जाएगा बताओ? 18, 2 9 18, फिर किससे काटोगे? 3 से, 3 से, 3 एक 9 3, 3 त्रिका 9 है ना, 13 तिया 39, फिर किससे? 13 से। अब लास्ट में 13 एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या अपने आप से ही कटती है, ठीक है ना। 13 एक 9 13, यहाँ पे हो जाएगा कितना बताओ? अब देखो ऐसे लिखेंगे, इसको लिखते कैसे हैं? 2 × 2 × 3 × 13 है ना। अब बताओ 2 का 2 बार है मल्टीप्लाई, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 × 3 × 13। अब बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन जा रहा है? ऑप्शन नंबर बी है, देख रहे हो ना, ये वाला। ये आया था पेपर में तुम्हारे अभी जस्ट 2025 2024 है ना, 2025 2024 2023 2022 लगातार कई साल आया है। 22 23 24 25, समझ रहे हो ना। इसी तरीके से ऑप्शन नंबर आप लॉजिकल बेस नोट करो आप सभी खराब रखा। बच्चों को कान में बांध के हो गया ना। हिंदी है, सभी लोग थोड़ा सा ध्यान दें और ठीक है, बाकी पढ़ाई अपना करते रहें, है ना। थोड़ा सा गर्म कपड़े पहने से देखो सो रहे क्या हो गया, देख तो रहे नहीं जा रहे। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस करने के लिए शादी में गए थे, गरम बना हो गया ना। चलो आप सवाल देखो, अगला क्वेश्चन। लिखो क्वेश्चन लिखो। अब ये अभाज्य गुणनखंड निकालना सभी लोग सीख गए ना। आ गया लिखना। संख्या 144, संख्या 144, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में, के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है, घातों का योग है, यहां देखो 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी है ना 4, ऑप्शन नंबर सी इसमें 5 दिया है, और ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन में दिया है 6। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सभी लोग इस सवाल को हल करें। क्या करना है? पढ़ो पहले, क्वेश्चन पढ़ो पूरी बात, ठीक है। पेज नंबर 6 है, ठीक है ना। बताओ इसमें से कौन सा आंसर जाएगा? दिया है 144 के अभाज्य गुणनखंडों में, मतलब कौन सा अभाज्य गुणनखंडों में, अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग। पहले तो हम किस में ले जाएंगे? अभाज्य गुणनखंड का फैक्टर करेंगे, फिर उस पे पावर लगाएंगे, फिर पावर का सम करके बताना है कौन सा आंसर जाएगा। चलो करो फटाफट, सभी लोग 3 कितना आंसर आएगा? 3 गलत,
आप कैसे बताओ? चार भी गलत है, और कौन बताएगा? अरे हम छठा वाला तुक्का मार दिया। सबका गलत है, चलो कोई बात नहीं। हाँ? यहाँ देखो कोई बात नहीं। आवाज में किसी का नहीं सही हुआ, सारे लोग पता नहीं क्या बताएंगे। चलो यहाँ देखो, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ गौरव बस बोला, तुक्का मार दिया सर। ठीक है बस। यहाँ देखेंगे 144, ठीक है यहाँ लिखते हैं पहले 144 का। यहाँ देखो 144, चलो 2 से जाएंगे, 2 का फैक्टर करो, 2 से 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 छक्का 12, 36, फिर 2 से 2 एक 9, 2 8 16, 2 9 18, फिर 3 से 3 3 9, फिर 3 से 3 एक 9 3। फैक्टर हो गया ना। यहाँ लिखो, ये देखो ऐसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब देखो ये हो गया हमारा फैक्टर, मतलब गुणनखंड हो गया। अब क्या करेंगे, इस पे पावर देखो, पावर लगाते हैं। 2 कितनी बार है? 1 2 3 4, 2 पे पावर 4 कर दिया, ठीक है ना। अब 3 कितनी बार है? 2 बार, 1 2 2 3 पे पावर 2 कर दिया। अब जानते हो सवाल में क्या बोला? ये नहीं बोला कि अभाज्य गुणनखंड निकालो, कह रहा है इसके पावर का योग निकालो, इसके घातों का योग ज्ञात कीजिए। बताओ इसका घात 4 है, इसका घात 2 है, 4 और 2 कितना होगा? 6। तो बस ऑप्शन नंबर 6 जाएगा। यहाँ देखो 4 + 2 = 6। ये रहा, ये अभी जस्ट आया था तुम्हारे पेपर में 2025, नोट कर लेंगे। कहाँ लिख नहीं रही हो? लिखा गया। ठीक है, हो गया। अब इस तरह सवाल लगा लेंगे सभी लोग। चलो अगला सवाल लिखेंगे। अच्छा ये बताओ, ऐसे अभी हमने बताया, एक क्वेश्चन ये भी आया था, बताएंगे सभी लोग। देखो ये बता दें। पाई है ऑप्शन नंबर 1 परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय संख्या, सी विषम संख्या, डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर है? अपरिमेय संख्या। पाई क्या है? अपरिमेय। ये भी याद करवाया ना। हाँ। पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना, तो याद रखना। चलो अगला सवाल लिखेंगे सभी लोग। हाँ लिखना 15 18 और 24। 15 18 और 24 का यस कमिंग का लसर है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए 90, ऑप्शन नंबर बी 120, सी 240, डी 360। ये बताएंगे सभी लोग, सॉल्व करें सभी बच्चे। सर जी 360 आएगा आंसर 360। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो यहाँ देखो हम बताते हैं। देखो ऐसे करेंगे, 2 विधि इसमें होती है। एक होता क्या? भाग विधि, और एक होता है कौन सा? गुणनखंड विधि। तो देखो यहाँ गुणनखंड विधि से हम इसको हल करते हैं। यहाँ देखना 15 है, 15 तो क्या लिख सकते हो? 3 × 5, यही ना। 3 × 5 × 1। अब तो फैक्टर करना वैसे आ रहा होगा सबको, है ना। अब बताओ 18 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 × 3, यही ना। और 24 को क्या लिख सकते हैं?
हाँ? दो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 है ना, 2 दूना 4 दूनी 8 3 24। अब देखो इसको ऐसे भी लिखा जाए, 3 पे कुछ नहीं है, 3 पे 1 ही रहने दो, 5 पे 1 होगा, 1 को 1 ही छोड़ दो, है ना, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। बताओ 2 इंटू 3 पे 2 होगा, 1 को ऐसे छोड़ दो, 2 पे 2 होगा, सॉरी 3 होगा, 2 पे 3 होगा, 3 पार्ट है ना, बस ये हो गया तुम्हारा फैक्टर। अब देखो लहसा निकालते कैसे, ये विधि अच्छे से इसको अच्छे से तैयार कर लो। क्या होता है, मैक्सिमम वाला जो है लहसा में लेते हैं, सबसे मैक्सिमम 2 पे पावर मैक्सिमम कौन सा, 3 वाला है, तो 2 पे पावर 3 लेंगे हम, ठीक है ना। अब बताओ 3 को देखो, 3 पे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 2 ले लेंगे, ठीक है ना। और क्या बचा, 5 बच रहा, 5 पे पावर 1 ले लो और 1 को ऐसे रखो, ठीक है ना। 2 पे 3, 3 पे 2, 5 पे 1, कितना हो जाएगा बताओ, 2 दूना 4 दूने 8 और 3 3 का 9, 9 8 72 बचे 360, तो ये हो जाएगा आपका 300, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमका आंसर कितना आएगा, 360 आएगा। और ये विधि याद रखना, बाकी बचपन में देखो ऐसे ही सिखाया जाता था कि क्या करते हैं बताओ, इसको हम यहाँ से देखेंगे जो तीनों में कॉमन हो, चलो ये 3 में कॉमन हो गया, अरे सॉरी ये 3 एक कॉमन हो गया, ठीक है ना, तो इसको लिख दिया, सर जी ऐसे तुम ऐसे लगा, रुक जाओ ना, 3 लिख दिया, ठीक है ना। उसके बाद क्या देखते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे जो छूट रहा है उसको भी लिखते हैं, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, मतलब अगर मान लीजिए बड़ा डिजिट दे देना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए ये विधि ज्यादा अच्छा होता है, पावर लगाओ मैक्सिमम वैल्यू को इसमें लिखते हैं। अगर ये मैसे निकालने के लिए बोलता था मिनिमम देखते हैं, मिनिमम मतलब सबसे कम वाला, ठीक है ना, पावर सबसे कम वाला देखते अगर हम मैसे निकालने के लिए बोलता तो, ठीक है ना। तो चलो इस ये हो गया सवाल। अगला क्वेश्चन नोट करिए, लिखोगे 2 संख्याओं, सवाल लिखो, एक क्वेश्चन लिखेंगे सभी लोग, 2 संख्याओं ए व बी, 2 संख्याओं ए व बी का HCF 5 तथा LCM 200 है, तो ए व बी का मान क्या होगा, ए व बी का गुणनखंड क्या होगा, ऐसे लिख लेना, ए व बी का गुणनखंड क्या होगा, क्वेश्चन है आपका, खंड होगा। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब लोग, कितना होगा, ये फार्मूला है, बस फार्मूला कौन सा बताया, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मासा, वो वाला लगाओ आंसर आ गया, इसमें कुछ नहीं करना। ऐसे जी पूछा है मैं की बताया, आवाज नहीं आ रही, मैं कह रहा आवाज नहीं इसमें नहीं आ रहा, आ तो रहा है ना, माइक से आवाज तो आ रही है, ठीक है, चलो नोट करो, नोट करो, हो गया ना, इसको लगाएं जरा, क्या होता है, पहली संख्या गुणे, फार्मूला बताओ, गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मासा, मतलब HCF इंटू LCM, इसी को तो बोलते हैं, इसको लसा बोलते हैं, इसको मासा बोलते हैं, बस यार रख दो। पहली संख्या A दिया है, दूसरी संख्या B दिया है, इनका वैल्यू दिया, देखो HCF की वैल्यू 5 दिया है, LCM का 200, बस हो गया। 200 में 5 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, 1000। A इंटू बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A इंटू बी का गुणनखंड कितना आ जाएगा, 1000, बस ये कितनी छोटी चीज है, आसान लगाया है
हाँ? बताया तो फार्मूले पे रख दिया, पहली संख्या ए दिया है तो ए लिख दिया, दूसरी संख्या बी दिया बी लिख दिया, है ना। फिर एलसीएम देखो 5 दिया, यहाँ 5 रख दिया। एलसीएम कितना दिया है 200, 200 रख दिया, 5 का 200 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 1000। वो दो। समझ गए? ऐसे ऐसे सवाल आए। और एक सवाल और लगाओ इसी पे, ये भी आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, लिखना, लिखोगे सब। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 168 तथा 6 है। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 168 व 6 है। यदि एक संख्या 24 है, 24, यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। फार्मूला यही होगा, इसमें एक संख्या दिया हुआ, दूसरी संख्या आराम से निकाल लेंगे। रखो जल्दी से, फार्मूले में रखो, फटाक से आंसर आ जाएगा। ये सवाल है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 168 व तथा 6 यदि एक संख्या 168 है, 168 है ना। यदि एक संख्या, क्या लिखो, दो संख्याओं के एलसीएफ और एचसीएफ क्रमशः 168 तथा 6 है। यदि एक संख्या कितनी है 24, यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बताओ, इसमें हमने एक ही फार्मूला बताया, कौन सा? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? लसागु गुणे मासागु, लसागु गुणे मासागु, एलसीएम गुणे एचसीएफ ना। तो यहाँ देखो, हमने यही तो बताया, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसागु गुणे मासागु। सर, ठीक है सर दूसरी संख्या कितनी है? बता रहे हैं। यहाँ देखो कितना आएगा, अभी आंसर यहाँ से मैच करना। देखो कितना आया, पहली संख्या कितनी है बताओ। पहली संख्या, यदि एक संख्या, कोई एक को पहली मान लो, 24। एक संख्या 24 है तो पहली संख्या 24 ले लेते हैं। दूसरी संख्या नहीं मालूम, दूसरी संख्या को ऐसे लिख दो, दूसरी संख्या इक्वल टू कितना, लसा कितना है, लसा 168 है, इंटू मासा कितना 6 है, यहाँ 6। कोई दिक्कत? बताओ सभी लोग, समझ में आया ना। पहली संख्या, एक संख्या को दिया हुआ है संख्या 24 है, दूसरी संख्या नहीं मालूम। अब दूसरी संख्या यहाँ रोकोगे, गुणे के फॉर्म में उधर जाएगा। वेरी गुड। दूसरी संख्या, सर 42 मेरा भी आया। हाँ तो ठीक है। दूसरी संख्या इक्वल टू 168 इंटू 6/24 है ना, 24। चलो बताओ क्या करेंगे इसको, आप कट पिट करें। 6 चौको 24, 4 से काटो, 4 चौको 16, 4 दूनी 8। दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी? दूसरी संख्या बराबर 42, ये आ जाएगा आपका 42। समझ गए? हाँ सर। तो ये हो गया, अच्छे से इसको कंप्लीट कर लो। कुछ क्वेश्चन हम होमवर्क देते हैं सभी लोगों के लिए, इसको अच्छे से घर पे कंप्लीट करके आना।